हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड, अभी सुबह के 10 बज गए हैं और आज शुक्रवार का दिन है और ऋषभ अभी स्कूल के लिए निकला है। 10 बज गए यहाँ पर, बस अभी जस्ट निकला है घर से। वो अभी 10 बजे निकला है तो 5 मिनट ना उसको फिर कुछ स्नैक वगैरह लेने हैं तो उसके लिए लग जाएंगे और 5 मिनट ऐसे ही टाइम पास करेगा तो 10 मिनट के बाद जाएगा। मतलब 10 बज के 10 मिनट के बाद स्कूल में जाएगा वो, क्योंकि 10 बजे क्या होता है, उनकी असेंबली शुरू होती है और इसको असेंबली में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। असेंबली शुरू होती है, रोना चालू करता है ये। तो अगर असेंबली के बीच में भी आप उसको लेके जाते हैं ना तो फिर वहाँ भी रुकना पड़ता है। यहीं पे रुको, यहीं पे रुको ऐसा बोलता है वो, तो फिर वहीं पे रुकना पड़ता है। इसलिए वजह से क्या कर रहे हैं, 10 मिनट लेट छोड़ रहे हैं उसको, तब तक उसकी फिर असेंबली हो जा रही है। और खुशी आज भी कॉलेज में नहीं गई है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आज भी, कल भी ठीक नहीं थी और आज भी ठीक नहीं है। कल भी कॉलेज में नहीं गई थी वो, लेकिन फिर कल से थोड़ी ठीक है। कल ज़्यादा खराब थी उसकी, दिन भर सोई थी वो। आज थोड़ी ठीक है लेकिन फिर उतनी भी ठीक नहीं है कि कॉलेज में भेजो उसको। अगर कल ठीक लगता है उसको तो फिर कल भेज दूंगी कॉलेज में उसको। तो चलिए, हॉल मेरा साफ़ हो गया है, ये वाली रूम कर लेती हूँ। और कामों का बोले ना तो काम मेरे खाना बन गया है, किचन की सफाई हो गई है, नहाना वगैरह सब हो गया है, बच्चों का नाश्ता खाना पीना ये भी चले गए हैं। बस अभी मेरी जो क्लीनिंग है ना, बस वही बाकी है, झाड़ू लगाना वगैरह। बस आज झाड़ू ही लगानी है, मुझे पोछा नहीं लगाना है क्योंकि पोछे का क्या हुआ ना, रात में ऋषभ बलून खेल रहा था, उसमें पानी भर के खेल रहा था। तो बहुत सारा बड़ा बलून है और बहुत सारा पानी भर दिया उसने उसमें, और उस बलून से वो हॉल में खेल रहा था। मैं उसको बोल रही थी बार बार कि फूट जाएगा, बाहर खेल, लेकिन वो नहीं सुन रहा था, हॉल में ही खेल रहा था। तो एक बार ना उसने जोर से ऐसा पटक दिया तो बलून फूट गया, तो सारे हॉल में पानी पानी हो गया था। तो फिर मुझे पोछना ही था, हॉल तो पोछना ही पड़ा मुझे क्योंकि सारे हॉल में पानी हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो सारे घर को ही पोछा लगा लेती हूँ, सवेरे का काम मेरा एक हो जाएगा। तो मुझे पोछा नहीं लगाना है आज, झाड़ू से काम चल जाएगा मेरा। तो यहाँ पर क्या कर रही हूँ, ड्रॉर ना पूरा फैल गया है और ड्रॉर की ना मैंने बहुत दिनों से सफाई की नहीं है। बस ऐसे ही कुछ भी जो मिल रहा था उसमें डाल रही थी, मिल रहा था डाल रही थी। नहीं तो मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ ड्रॉर को, लेकिन अभी क्या हुआ, बहुत दिनों से नहीं हो रहा था, कर नहीं रही थी। क्योंकि क्या करता है ना ऋषभ, मैं कितना भी करती हूँ ना तो फिर और फैला देता है, तो फिर मेरा मूड चला गया था रखने का। अब ना वो भी बड़ा हो रहा है तो उसको भी फिर सीखना पड़ेगा चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखना, प्रॉपर अपनी जगह पे रखना। उसको सिखाऊंगी तो ही रखेगा वो, तो मैं भी वैसे ही करूँगी उसकी, जैसे कि कहीं से भी लूँगी कुछ भी डाल दूँगी किधर भी, तो फिर वो भी वैसे सीखेगा और मेरी भी आदत बिगड़ जाएगी। तो फिर मैं ही ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ और बाद में उसको सिखाऊंगी कि यहाँ पे ये चीज़ यहाँ से ली है तो फिर यहीं पे रखना। और जब तक सिखाऊंगी नहीं तो वो भी कैसे सीखेगा, उसकी भी आदत ऐसी ही बनी रहेगी हमेशा के लिए। मैं पहले ऑर्गेनाइज करती थी, लेकिन जब से ऋषभ थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा है ना, जैसे चीज़ें फेंकना शुरू की उसने, फिर तब से धीरे धीरे करके मैंने छोड़ दिया था। तो चलिए, अच्छी चीज़ों की शुरुआत तक कभी भी कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉर को अच्छे से साफ कर लिया और उसमें एक पेपर बिछा देती हूँ। और ड्रॉर में ना जो हैंडसेट के डब्बे होते हैं ना, बॉक्स उसके, तो ऊपर का नीचे का दोनों बॉक्स होते हैं ना, तो वो बॉक्स है मेरे पास, तो वो वाले यहाँ पे ऑर्गेनाइज करूँगी मैं। और उसमें अलग अलग फिर सेक्शन बन जाते हैं, तो सारी चीज़ें फिर अलग 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 रख सकते हैं उसमें। तो फिर जिसमें की चीज़ उसमें ही रखेंगे ना, जिसमें से ली उसमें से ही रखी, तो फिर ये बिल्कुल फैलता नहीं है। और वैसे तो फिर थोड़े दिनों में तो फिर करना ही पड़ता है, जैसे कि 15 दिन में, महीने में, कभी कभी तो फिर इसको ऑर्गेनाइज फिर से करना पड़ेगा। हमेशा थोड़ी एक बार करेंगे तो हमेशा थोड़ी ऐसा रहेगा। जैसे एक बार झाड़ू लगाने से नहीं होता है, जैसे एक बार कपड़े धोने से नहीं होता है, हमेशा धोने पड़ते हैं। जैसे एक बार नहाने से नहीं होता है, वैसे ना ये चीज़ें भी ना हमेशा करनी पड़ती है। और हमेशा करते हैं ना हम, तो हम ये चीज़ें होती है ना हमारी आदतों में आ जाती है, तो फिर हमको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, आराम से हो जाता है सब कुछ। और घर भी हमारा ऑर्गेनाइज साफ सुथरा बना रहता है। और सच मानिए, इतना अच्छा लगता है ना जब हमारे हाथों से, हमारी मेहनत से हम घर को साफ सुथरा ऑर्गेनाइज रखते हैं ना, तो दिल को इतना अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे सारा ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखा है मैंने। और ये मोबाइल के खाली बॉक्स है ना, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर होते हैं। अलग अलग सेक्शन करने हो ना तो ये बहुत अच्छे काम की चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पेन रख दी, एक सेक्शन में पेन पेंसिल है, इसमें ईयरफोन, नेल कटर, ऐसे कुछ चीज़ें हैं। इसमें कैंची, ग्लव्स, सेलो टेप वगैरह है, ग्लू है। और साइड में ना ऋषभ के मास्क है और कुछ साइड में इन्वेलप रखे हैं। अब क्या होता है, कोई अगर मेहमान वगैरह आते हैं ना तो पेन से वगैरह हाथ में देने को अच्छा लगता है, तो इन्वेलप जब सामने होते हैं ना तो फटाफट निकल के दे सकते हैं हम। और यहाँ पे ऋषभ का एक कंपॉस है, उसमें पेन पेंसिल सभी कुछ एक्स्ट्रा भर के रखा है। मतलब उसमें से कुछ नहीं दिखा तो फिर ये वाला दे दूंगी। और उसके साइड में कंघी रखी है, मतलब इधर उधर से कंघी नहीं मिली कभी तो इसमें से ले सकते हैं। और साइड में यहाँ पे ऋषभ के नैपकिन रखे हैं जो स्कूल में बास्केट में देते हैं ना, तो वो, और इनके रुमाल है, कुछ नैपकिन मेरे है और मेरा पर्स है और डायरी है। इसमें मैंने वही चीज़ें रखी है जो हमेशा हमेशा यूज़ होती है, बार बार लगती है और पता होता है मुझे कि ये चीज़ ना इसी में मिलेगी, तो मैं फटाक से खोलती हूँ और ले लेती हूँ। ड्रॉअर को ना मैंने खाली अभी ऑर्गेनाइज किया है, उसको मेंटेन भी वैसे ही मुझे रखना पड़ेगा। बच्चों को भी आदत लगानी पड़ेगी कि जिसमें से चीज़ लिए ना उसी में रखो, और मुझे भी वैसी आदत खुद को भी लगानी पड़ेगी क्योंकि इतने दिन हो गए ना तो आदत बिगड़ जाती है अपनी, तो मुझे भी आदत लगानी पड़ेगी। और एक बार आदत में आ जाती ना कोई भी चीज़ तो फिर बाद में हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, सारा काम आदत कर देती है हमारा। तो चलिए, सफाई होगी मेरी, बस ये लास्ट रूम बची है। और सफाई के साथ साथ ना मेरा एक एक्स्ट्रा भी काम हो गया और ड्रॉअर को ऑर्गेनाइज करने का। ऐसा ही कुछ एक्स्ट्रा काम करती हूँ ना हर रोज़ मैं, जैसे कोई भी एक कॉर्नर साफ करती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो वही मुझे अच्छा लगता है।
नहीं तो ऐसा लगता नहीं मुझे कि मैंने काम किया है कुछ। और ये ना मेरे आदत में आ गया है, तो आदत में आ गया है तो वो अपने आप हो जाते हैं काम। और यहाँ देखिए शाम के 5:30 बज गए हैं और मैं बना रही हूँ खाना शाम का। तो यहाँ पे मैंने दाल फ्राई कर दी है, खाना बन गया है मेरा, बस रोटी बनाना बाकी है। दाल फ्राई कर दी है, दाल बलक रही है। और आलू की सूखी सब्जी बनाई है, उबले हुए आलू होते हैं ना, तो वो फ्रिज में रखे थे तो उसके आलू की सब्जी बना दी। यहाँ पे माठे को तड़का लगा दिया, छाछ बोलते हैं इसको, मैं माठा बोलती हूँ। और दाल फ्राई होगी, अब रोटियाँ बना लेती हूँ। और आज क्या है ना, रक्षाबंधन का त्यौहार आज मनाना है, कल नहीं मना पाए थे तो फिर आज मनाना है। तो फटाफट किचन का सारा काम निपटा लूँगी और उसके बाद फिर रक्षाबंधन की जो तैयारी करनी है तो वो करूँगी। तो यहाँ पे देखिए शाम की 7:30 बज गए हैं और मेरी यहाँ पे थाली तैयार हो गई है। आज ना सुबह नहीं मनाया रक्षाबंधन, क्योंकि ना सुबह सबकी गड़बड़ होती है, किसी को कॉलेज जाना है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, तो सुबह सुबह नहीं हुआ तो फिर अच्छा भी लगता नहीं ना, इतनी गड़बड़ में क्या करना। तो शाम को आराम से मनाते हैं लगा, तो इसलिए आराम से मना रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए ऋषभ के लिए डोरेमोन की राखी लाई है ऋषभ ने। मुझे ना ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है प्लास्टिक की, ऐसे ऐसे लगता है ना, धागे की रक्षाबंधन होता है ना, धागे का होता है महत्व, तो धागे की ही राखी अच्छी लगती है। लेकिन बच्चों की जिद को देखना पड़ता है, तो उसके जिद के आगे कुछ नहीं चलती किसी की। तो यहाँ देखिए खुशी राखी बांध रही है ऋषभ को और उसके डैडी को भी। और इस बार ना रक्षाबंधन बच्चों का ही है, मेरा तो आज इस बार कुछ नहीं है, क्योंकि हमेशा आते हैं मेरे भाई, लेकिन इस बार उनका भी नहीं हुआ और मेरा भी नहीं जाना हुआ। तो 1-2 दिन लेट हो जाएगा, नहीं हुई ऐसा नहीं है, या तो वो आ जाएगा या तो फिर मैं चली जाऊँगी वहाँ पर। हमेशा मेरे भाई भाभी कोई ना कोई आते हैं, मतलब भाई भाभी दोनों साथ में आते हैं, कभी बड़े भैया भाभी आते हैं, कभी छोटा भैया और भाभी आते हैं। बस इसी बार ऐसा हुआ कि वो नहीं आए हैं, और इस बार ऐसा है कि आदर्श भी नहीं है, तो खाली खाली राखी है इस बार। आदर्श भी हमेशा होता है, बस इसी बार नहीं था। तो आज रात में बैठने वाला है वो, कल सवेर तक आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए खुशी के पैर पड़े हैं सबने। हमारे यहाँ ना यही रिवाज है कि सभी बेटियों के पैर छूते हैं, पिता भाई मम्मी जो जितने भी होते हैं ना घर में, सभी बेटियों के पैर छूते हैं। बेटियों को लक्ष्मी मानते हैं तो बेटियों के पैर छूते हैं। यहाँ पे देखिए सभी का रक्षाबंधन यहाँ पे का हो गया है, सबको राखी बांधना हो गया है। अब खुशी जा रही है अपने भाइयों को, दूसरे भाइयों को राखी बांधने, उसके बड़ी मम्मी बड़े पापा के घर पे जा रही है वो। और मैं इसको सब रेडी करके दे रही हूँ, मिठाई वगैरह डाल दी मैंने उसमें, राखियाँ डाल दी और उसको फिर दे दूँगी मैं, और वो चली जाएगी फिर। तो फ्रेंड फिर आज का वीडियो यहीं पे रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।